सिद्धार्थ और भैरव अब अपना दूसरा महायुद्ध करने के लिए तैयार थे। उन दोनों की आंखों में जंग का नशा है। एक गुमनाम गांव में पूर्ण ग्रहण की रात को पैदा हुआ एक बालक, जिसकी आंखों में चमक नहीं, जलती राख थी। लोग बोले, ये बच्चा नहीं, कोई शाप है। एक पुरानी पहाड़ी गुफा में चांदी की राख में लिपटा एक योगी से मौन तप में लीन है। अचानक हवा भारी हो जाती है और दिव्य ऊर्जा की लहरें गुफा की दीवारों को हिला देती हैं। उसी कंपन से एक युवक प्रकट होता है, कांस्य जैसा शरीर, चमकती दृष्टि। सिद्धार्थ, एक अवतार। वहीं दूर काली घाटियों में एक भैरव पहाड़ की चोटी पर ध्यान में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, उसका शरीर स्थिर है। भैरव अपनी पूरी शक्ति को भीतर खींच रहा है। योगी अपनी आंखें खोलते हैं और समय ठहर जाता है। भैरव अब अपने पहले युद्ध के लिए निकल पड़ा है। एक गुफा में बैठा सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए है। उसकी देह से दिव्य प्रकाश फूट रहा है। वो अपनी शक्ति को जगा रहा है। अब तक वो साधक था, अब योद्धा बनने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले भैरव पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका है। वो गरजता है, हवा में आग भर जाती है। सिद्धार्थ गुफा से बाहर आता है, दोनों की नजरें टकराती हैं और बिना एक शब्द के युद्ध शुरू हो जाता है। भैरव पहला वार करता है। काली लपटें सिद्धार्थ को घेर लेती हैं। सिद्धार्थ पलटवार करता है, मगर हर वार भैरव मुस्कुराते हुए रोकता है। एक तीव्र झटका, भैरव बिजली की गति से आगे बढ़ता है। भैरव के पहले प्रहार में सिद्धार्थ हार जाता है। घायल होकर सिद्धार्थ गुफा में लौटता है और बाबा से पूछता है ये कौन था। बाबा सिद्धार्थ को बताते हैं वो भैरव था। सिद्धार्थ बाबा से कहता है, भैरव को देखकर मुझ में युद्ध की भावना जाग गई थी। तब बाबा सिद्धार्थ को एक कहानी सुनाते हैं। युद्ध दो दिव्य शक्तियों का खेल है, त्रियश और सिन्हासुर, जो ऊपर से अपने अपने अवतारों को धरती पर भेजकर एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि देवताओं की लीला है और भैरव सिन्हासुर का अवतार है। तब सिद्धार्थ पूछता है, कौन है ये त्रियश? तो बाबा शांत होकर कहता है, मैं ही था त्रियश का पहला अवतार, और अब उसका अगला अवतार तुम हो। इतना कहते ही बाबा राख में बदल जाता है और सिद्धार्थ की शक्तियां बढ़ जाती हैं। उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वो भैरव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। सिद्धार्थ और भैरव अब अपना दूसरा महायुद्ध करने के लिए तैयार थे। उन दोनों की आंखों में जंग का नशा है और दोनों के पांव जमीन पर पड़ते हैं और धरती फटने लगती है। पहला वार भैरव करता है। भैरव की शक्तियां सिद्धार्थ को निगलने बढ़ती है, मगर इस बार सिद्धार्थ पीछे नहीं हटता। वह हाथ उठाकर अपनी ऊर्जा को प्रकट करता है। प्रकाश की लहरें अंधकार से टकराती हैं। एक भीषण युग्मीय प्रहार होता है, जिससे पूरी प्रकृति कांप उठती है। हर वार के साथ दोनों की शक्ति बराबरी पर टकरा रही है। न कोई आगे बढ़ पा रहा है, न कोई पीछे हट रहा है। युद्ध अब संतुलन की शक्तियों को देखकर देवराज मेघ अश्वकेतु को पृथ्वी पर भेजते हैं। देव पर है और तभी आकाश जिसमें सवार है दिव्य योद्धा अश्वकेतु, उसकी आंखों में गरिमा है, आवाज में देवत्व का आदेश। वो गरजता है, युद्ध अब रुकेगा। त्रियश और सिन्हासुर की यह लीला अब मुझसे होकर गुजरेगी। उसकी उपस्थिति से ही पृथ्वी थम जाती है और केतु एक दिव्य मंत्र से दोनों की शक्तियों को अपने भीतर ही समा लेता है। युद्ध रुक गया, लेकिन शांति नहीं आई। उसी क्षण स्वर्ग में दो महान देव त्रियश और सिन्हासुर अपने अवतारों की हार से क्रोधित होकर सीधा पृथ्वी पर आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से पृथ्वी अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ बस तबाही। लेकिन तब वहां पे देवराज मेघ उन दोनों के बीच में उतर जाते हैं। दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात महादेवता को पता चली तो हमारा देवतत्व छीन लिया जाएगा। लेकिन क्रोध में लीन दोनों एक स्वर में बोले, मैं त्रियश बल का देवता और सिन्हासुर विनाश का देवता, तुम गति के देवता अश्वकेतु और देवराज मेघ को देवताओं के महायुद्ध की चुनौती देते हैं।